रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज बिहार विधानसभा चुनाव का जो महापर्व था वो संपन्न हो गया। 122 सीटों को लेकर के जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा था उसमें शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। जो जानकारी आ रही है कि लगभग जो है वो 67% मतदान जो है सो वहां पर हुए। हालांकि अभी और अपडेट आएंगे, लेकिन 5 बजे तक की जो सूचना है वो 67% मतदान हुआ, जो रिकॉर्ड मतदान कहा जा रहा है। पिछले बार की तुलना में ये मतदान ज्यादा है। बहरहाल हम आते हैं अब झारखंड में जो एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव में 74% के तकरीबन 5 बजे तक मतदान हुए हैं। कहीं से किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अब सवाल जो सबसे बड़ा हो जा रहा है कि घाटशिला की जनता किसको लगाएगी घाट और किसके ऊपर फेंकेगी शिला। घाट मतलब किनारा और शिला मतलब पत्थर। तो घाटशिला की जनता का घाट किसको लगाती है घाटशिला की जनता, ये देखना दिलचस्प होगा, और किसके ऊपर शिला फेंकती है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि घाटशिला में जो चुनाव हुए हैं, जो रिकॉर्ड मतदान हुए हैं, 74% से ज़्यादा मतदान हुए हैं, वो अपने आप में एक कह सकते हैं एक तरह से लोगों की जागरूकता, लोगों की उत्सुकता साफ तौर पर दिखती है। हालांकि पिछले मर्तबा जो 2024 में चुनाव हुए थे वो लगभग 78% के तकरीबन हुआ था, वहां पर मतदान हुआ था। अभी और आना है, अपडेट आना है। 5 बजे तक जो सूचना थी वो मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया। अब क्या कैंची चलेगी या कमल खिलेगा, या फिर से ही तीर कमान जनता की पहली पसंद होगी, ये देखना होगा। तो 14 तारीख को, 14 नवंबर को मतदान आएगा। हालांकि इस बीच जो है सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से जीत का दावा कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मतदान के बाद क्या कुछ कहा। घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव था, उपचुनाव संपन्न हो गया। अभी तक अधिकृत रूप से तो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन जारी करेगी है, लेकिन अपने को जो जानकारी मिली है कि लगभग 5 बजे तक करीब 74% के मतदान संभवतः हुआ है। हमें लगता है ये थोड़ा अंतिम रूप आएगा तो शायद आगे भी हो सकता है। कुल मिलाकर के मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रहा। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई है हमारी ओर से, क्योंकि जिस प्रकार से अंदेशा थे ये लोग गड़बड़ करेंगे, लेकिन हमारे भी कार्यकर्ता हर बूथों पर चुनाव के दिन डटे रहे। सवेरे से हम सब लोगों ने उसके भी मॉनिटरिंग करते रहे कि भाई सभी पोलिंग बूथों पर हमारे वर्कर है कि नहीं है। तो सवेरे से लोग डटे रहे और उन लोगों को प्रशासन तंत्र के द्वारा कहीं कहीं डराने धमकाने की भी कोशिश किया। उसमें से एक जानकारी मिली है, ढालभूमगढ़ थाना में एक कोई जम्बानी करके पंचायत है, वहाँ पर बूथ था। उसमें से हमारे एक दसमत टुड्डू को वहाँ दिन भर से लटका करके रखा है। अभी तक की जानकारी मिला था वो छोड़े नहीं थे। तो इससे ही अंदाज होता है कि भाई वो दहशत में है। जो सत्ताधारी दल है उनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और तभी उस प्रकार से, क्योंकि उन सारे जो क्षेत्रों में जहां उस लड़के को पकड़ा गया, बिठाया गया, उस क्षेत्र के है कि वो हमारे लिए पहले बहुत अनुकूलता नहीं थी, लेकिन आज जेएमएम के अंदर उसकी एक दहशत थी और प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करते हुए एक प्रकार से उसको बिठाया है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव था वो शांतिपूर्ण रहा, और हमारे भी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, और उन कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हम सब लोग फिर अब 14 तारीख की चुनाव के परिणाम का हम सब लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए, और मैं आज भी फिर से दोहरा रहा हूं कि इस बार घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा।
तो कि जिस प्रकार से मतदाता जो टर्न अप हुए हैं, वोट डाले हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि इस बार एनडीए गठबंधन की और बीजेपी की जीत बता रही है। तो अभी आपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सुना। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी जुड़ गए। राकेश जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी धन्यवाद। राकेश जी, चुनाव संपन्न हो गए। 74%, 5 बजे तक जो आंकड़ा आया हुआ है, लगभग 74% मतदान हुए, जो पिछले बार की तुलना से 4% लगभग कम है। क्या लग रहा है, किस ओर जा रहा है जनता का रुझान? आप लोगों के पास क्या जानकारी आई हुई है? देखिए, घाटशिला की जनता अपना मत इंडिया गठबंधन के साथ दिया है और घाटशिला की जनता ने एनडीए को नकारने का काम किया है। हमारे विकास को पर उन्होंने मुहर लगाया। हमारे गठबंधन का जो एक विकास का नया आयाम हमने इस राज्य में खींचने का काम किया, उस पर घाटशिला की जनता ने मुहर लगाया और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि घाटशिला की जनता ने देने का काम किया है। रिपोर्ट क्या आ रहे थे आप लोगों के पास वहां से? नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल शुरुआत दिनों से रिपोर्ट हम लोगों के पक्ष में था, इंडिया गठबंधन के पक्ष में था। सोमेश सोरेन की जीत तय है। ये हम लोग नामांकन के दिन जो लोगों का रुझान रहा, जो लोगों का प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, उसी दिन से हम लोगों के पक्ष में घाटशिला की जनता है। घाटशिला की जनता पूर्व में भी एनडीए को वहां से नकारी है। लगातार कई चुनाव एनडीए घाटशिला से हारी है, तो इसलिए वो घाटशिला की जनता बिल्कुल इंडिया गठबंधन के पक्ष में था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जयराम महतो से नुकसान हो रहा है इंडिया गठबंधन को वहां पर। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप ने तो आम विधानसभा के चुनावों में भी चुनाव लड़ा था और जनता ने हमें वोट दिया। नहीं, जेएल कैंप का अगर देखेंगे, आम चुनाव के समय जो 24 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, पहली मर्तबा चुनाव लड़ा, 10,90,000 वोट उसकी पार्टी ने लाया। वो ठीक है, चौथे स्थान पर आई, तो इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं? नहीं, हल्के में देखिए, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और हम किसी भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते हैं। हम अपनी जो हमारा नियत है, जो हमारी नीति है, हम उस आधार पे हम वोट मांगते हैं। हम कट्टा पे वोट नहीं मांगते, हम मुजरे पे वोट नहीं मांगते, हम मंगलसूत्र बेचने पर वोट नहीं मांगते। हम वोट राज्य के या देश के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों की खुशहाली के लिए मांगते हैं। हम वोट विकास के लिए मांगते हैं और स्वाभाविक तौर पे हम जब विकास के लिए वोट मांगेंगे तो जनता हमारे पक्ष में आएगी। जो कट्टे के लिए वोट मांग रहे हैं, जो मुजरे के लिए वोट मांग रहे हैं, जनता उनको नकारने का काम करेगी। और घाटशिला की जनता ने विकास पर अपना मोहर लगाया और कट्टे और मुजरे पर वोट मांगने वाले को नकार दिया। तो यही वजह रहा कि बिहार में आप लोगों ने जेएमएम को किनारे कर दिया, झारखंड में जो है सो ताल ठोक रहे हैं। देखिए, परिस्थितियां अन्य राज्यों की अलग अलग होती है। परिस्थितियां यहाँ साथ हैं, परिस्थितियां वहां नहीं बन पाई, तो ये घाटशिला के चुनाव से इसका कोई मेल नहीं है। राकेश जी, घाटशिला और बिहार एक ही साथ हो रहा है, इसलिए सवाल था ये। नहीं, बिहार में आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को साफ किनारे कर दिया, घाटशिला, और आपकी पार्टी ने भी आवाज नहीं उठाया। आरजेडी नहीं दिया, चलिए समझ में आया, लेकिन आपकी पार्टी जो गठबंधन के लिए मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक करके रखी थी, उसने भी आवाज नहीं उठाया। इसको क्या कहेंगे आप? घाटशिला का चुनाव और बिहार का चुनाव अलग अलग है। बिहार में आम चुनाव हो रहे हैं, घाटशिला में उपचुनाव हो रहे हैं, और हम बात घाटशिला की कर रहे हैं। नहीं, तो घाटशिला वाले में भी तो आपके पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचू ने कहा कि हमारे सीट को हाईजैक कर लिया गया है। अब इसको क्या कहेंगे आप? प्रदीप कुमार बालमुचू घाटशिला में चुनाव प्रचार कर रहे थे। शायद अगर आपके वहां, आप भी देखे होंगे बयान, 4 तारीख को शायद आपके वहां अगर रिपोर्टर होंगे
तो उनकी तस्वीर भी होगी। वही तो भाई साहब, मैं आपको वही कह रहा हूं कि बोकारो में चुनाव के दौरान ही 4 तारीख का ही बयान है, आपने भी देखा होगा उस बयान को। प्रदीप कुमार बालमुच्चू वहां बाइक रैली भी कर रहे थे, प्रदीप कुमार बालमुच्चू वहां वोट भी मांग रहे थे, और प्रदीप कुमार बालमुच्चू वहां जनता के साथ बैठक भी कर रहे थे। तो फिर बयान देने का क्या मतलब हो गया उनका? जो दिख रहा है तो वही तो दिख रहा है, बोले वही तो दिखा रहे हैं आपको राकेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि घाटशिला की जनता ने इंडिया अलायंस के पक्ष में अपना मत दिया, और हम घाटशिला में चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम घाटशिला की जनता को बधाई देना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको राकेश जी। धन्यवाद। तो ये राकेश सिन्हा थे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि घाटशिला की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। बहरहाल अब हम चलते हैं, जो दिन भर का दृश्य रहा, दिन भर जो लोगों का रहा, पहले तो ये जान लीजिए कि जो मूल वोटर हैं वहां पर, जो मूल वोटर हैं वो क्या कह रहे थे। उसके बाद मूल वोटर से मेरा मतलब है कि 50% ट्रैवल वोटर्स हैं वहां पर, और उन 50% में से 50% का 90% जो है वो वोटर है संथाल आदिवासियों का। तो जाहिर है कि जो ट्रेंड देखा जा रहा है 2019 के चुनाव से ही, उसमें यह देखा जा रहा है कि संथाल आदिवासियों के बीच पलड़ा भारी आज के दिन में सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। अब इस चुनाव में प्रतिष्ठा लगी हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, इधर चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी, दूसरी तरफ जयराम महतो का। जयराम महतो को पाने के लिए बहुत कुछ था, खोने के लिए वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास खोने के लिए है, पाने के लिए भी है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पास भी पाने के लिए भी है और खोने के लिए भी है। मुख्य लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है। लेकिन जो हमारे संवाददाताओं से वहां से जो रिपोर्ट आई हुई है, शहरी क्षेत्र में मतदान का परसेंटेज कम रहा है। जाहिर तौर पर जब भी शहरी क्षेत्र में मतदान का परसेंटेज कम होता है, वो इस बात की ताकीद करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वहां पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि जो एग्जिट किया गया, जो लोगों के बीच जो बातें की गई, उसमें यह दिखा कि ट्राइबल्स वोट का आज भी परसेंटेज ट्राइबल वोट्स का रुझान जो था सो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर देखा गया। हालांकि इस बीच में कई तरह के रणनीति बने। आपने देखा कि चुनाव प्रचार के 2-3 दिन पहले से जो पर्सनल वार चल रहे थे, इस वार के बाद एक तरफ सहानुभूति की आंसू मंच पर गिर रही थी, तो दूसरी तरफ बदनामी के आंसू गिर रहे थे कि मुझे बैल कहा गया, इसको लेकर के फपक फपक के चंपाई सोरेन रो रहे थे। तो वहीं रामदास सोरेन की पत्नी अपने बेटे के लिए मंच से ही आंसू बहा रही थी। तो सहानुभूति की लहर भी चली, और जो होता है ना कि जो प्रतिष्ठा पर हनन होता है, उसको लेकर के भी आंसू बहे। लेकिन इन आंसुओं का परिणाम क्या होगा ये तो 14 को पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो जानकारी आ रही है कि चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी अपर हैंड यहां पर दिखाई दे रहा है। जो स्थिति हमारे पास जो जानकारी आई हुई है, उसमें जो उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच फाइट है। लेकिन यहां पर फायदा जेएलकेएम को यह होता दिख रहा है कि जेएलकेएम पिछले चुनाव की तुलना में, यानी जो 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव की तुलना में जेएलकेएम का वोट परसेंटेज यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अप्रत्याशित कहा जाएगा। इसलिए कि लगातार घाटशिला उपचुनाव से पहले ही कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का जो लड़ाई चल रहा था, ये लड़ाई चरम पर था। अब ऐसे में अगर अपने पार्टी को जयराम महतो वहां पर स्थापित कर पाते हैं, वोट परसेंटेज को बढ़ा लेते हैं, तो ये भी उनकी एक तरह से जीत मानी जाएगी। क्योंकि एक तरफ जयराम महतो अकेले मोर्चा संभाले हुए थे, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और झारखंड सरकार के सभी मंत्री जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से थे और कांग्रेस कोटे से थे, वो लगे हुए थे। तीसरी तरफ अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो 5 पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार में थे, केंद्रीय मंत्री प्रचार में थी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री प्रचार में थे, बंगाल के नेता प्रचार में थे। यानी पूरी ताकत
एक विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया था। अब घाटशिला के पट पर क्या रामदास सोरेन के जाने के बाद उनके पुत्र का वर्चस्व कायम रहेगा, सोमेश सोरेन का, या फिर चंपाई सोरेन के जो आंसू अंतिम समय में जो गिरे, जो उनकी वेदना निकली, क्या उस वेदना के साथ बाबूलाल सोरेन के पक्ष में घाटशिला की जनता जाएगी, या फिर जयराम महतो का जादू चलेगा? ये 14 नवंबर को पता चलेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।